ग्रहण संस्कार हुआ है। कथा बहुत लंबी है भागवत में। अर्जुन और सुभद्रा का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। आज द्वारिका में कुछ संत ब्राह्मण आए हैं, यज्ञ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे। जामवंती नंदन शाम को स्त्री का स्वरूप देकर के संतों से पूछने लगे कि ये बताओ कि हमारी बहू के बेटा होगा कि बेटी होगी। पहले तो संतों ने कहा कि भाई बच्चों बाहर जाकर के खेलो, यहाँ परेशान मत करो, पूजा पाठ ये अनुष्ठान चल रहा है, समझाया। परंतु जब इनको समझ नहीं आया, बार बार कहने लगे ये बताओ बहू के बेटा होगा कि बेटी। वहां पर दुर्वासा जैसे ऋषि थे, महाक्रोधी ऋषि, उन्होंने श्राप दे दिया, ना बेटा होगा ना बेटी, ये तो ऐसे मूसल को उत्पन्न करेगा जो संपूर्ण यदुवंश के संहार का कारण बनेगा। बच्चे रोते रोते अक्रूर जी के पास गए। अक्रूर जी ने जब वो कपड़े उतारे तो एक लोहे का गोला, उसको पीस करके चूरा बना करके समुद्र में बहा दिया। परंतु होनी बड़ी बलवती होती है, उसी चूरे से एरका नामक घास उग गई। तलवार की धार से भी बारीक नोक होती है उस घास की। अंतिम टुकड़ा जो पीसा नहीं जा रहा था उसको भी समुद्र में फेंक दिया। उसको एक भील ने प्राप्त कर लिया कहीं से, अपनी बाण की नोक पर लगा दिया शिकारी ने। अब समय बीतता गया, मदिरापान यदुवंशियों ने किया, प्रभास क्षेत्र में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे को काटने मारने लगे, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। तो उसी एरका घास से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। द्वारिकाधीश एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, चरण के ऊपर चरण रख करके वहीं पर भील शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। उसने सोचा कि हिरण है और दूर से बाण छोड़ा, वह बाण जाकर के द्वारकाधीश के चरणों में लगा। भील वहां पर पहुंचा, शिकारी वहां पर पहुंचा, रोने लग गया, प्रभु ये तो मेरे से अपराध हो गया, गलती हो गई है। क्या गलती नहीं हुई है, ये तो हिसाब किताब बराबर हुआ है, हिसाब किताब आधा अधूरा नहीं छोड़ता हूं। जब मैं राम बन करके आया था मैंने तुझे छुप करके मारा था। किसको मारा था? बाली को। आज ये वही बाली है जो भील बन करके आया है और इसने भगवान को छुप करके मारा है। भगवान ने कहा हिसाब किताब बराबर हुआ है। वहीं पर एक विमान आया और वह विमान पर बैठ करके भगवान के लोक चले गया। वह भील भगवान के लोक चले गया। वहीं पर उद्धव जी मैत्री मुनि आए, प्रभु आप जा रहे हो, धर्मम कम शरणम गता, कलिकाल में धर्म की रक्षा कैसे होगी, धर्म कैसे बढ़ेगा, क्योंकि कलयुग में अधर्म का बोलबाला ज्यादा रहेगा, है ना, पापियों का, अत्याचारियों का, दुराचारियों का। हर कोई सनातन को मिटाने के लिए अग्रसर रहेगा। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से सनातन के दुश्मन ज्यादा बढ़ रहे हैं। कथा के प्रारंभ में ही मैंने एक चर्चा की थी, उन्हें उस चर्चा को दोबारा दोहरा रहा हूं ताकि आपको, जो लोग अभी आए हैं, उनको भी कुछ समझ में आए। जब कथा प्रारंभ हुई तब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आते हैं कि गुरुजी आप कुछ नहीं बोल रहे हो बागेश्वर धाम के ऊपर। हर एक न्यूज चैनल में वही चल रहा है। कल पहाड़ टीवी से फोन आया और एक दो टीवी और चैनलों से फोन आया कि 4 बजे से हल्की पौड़ी पे डिबेट है, आपने आना है और उस विषय में बोलना है। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता हूं, मेरी कथा चल रही है। कहा नहीं आप बच रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो कुछ भी। मैंने कहा बच नहीं रहा हूं, कथा चल रही है, ध्यान देना। टीवी चैनल वाले तो अपना टीआरपी बटोर रहे हैं और जो अधर्मी, जो विधर्मी है, सनातन को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मानो तो गंगा मैया, न मानो तो बहता पानी, मानो तो भगवान है, न मानो तो पत्थर है। जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था टिकी हुई है उसे तो मानना ही पड़ेगा। हनुमान जी पे लाखों करोड़ों अरबों नहीं, पूरे विश्व की आस्था जुड़ी हुई। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हनुमान जी पहले भी थे, हनुमान जी आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। राम काज करिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के हृदय में
राम लक्ष्मण जानकी का वास है और राम नाम के प्रचार के लिए चिरंजीवी हैं हनुमान जी। जो भी राम नाम लेता हनुमान जी उसे क्या देते हैं? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां निधियां 9 निधियां प्रदान कर देते हैं। आप हनुमान जी की भक्ति करके देखो, आपको भी ज्ञान होने लग जाएगा भूत भविष्य वर्तमान का। पर नियम से हनुमान जी की भक्ति करके तो देखो, जो नियम है हनुमान जी की भक्ति का, साधना का। आज ये जो विधर्मी बढ़ रहे हैं, ये विधर्म का जो प्रचार कर रहे हैं, इनको डर हो रहा है कि सनातन हमारे ऊपर हावी हो रहा है, सनातन बढ़ रहा है। क्योंकि आज जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, उनकी कथाओं में, हमारी कथाओं में तो 100, 200, 500, 1000 लोग आते हैं, उनकी कथाओं में लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आपने देखा होगा 10-10 लाख लोगों का पंडाल भरा रहता है। और वहां से कथा के साथ साथ वे धर्म की चर्चा करते हैं, सनातन की चर्चा करते हैं, विधर्म के विनाश की चर्चा करते हैं। इसलिए विधर्मी घबरा जाते हैं और घबरा करके कैसे सनातन को मिटाया जाए, कैसे हनुमान जी का अस्तित्व मिटाया जाए, कैसे राम जी का अस्तित्व मिटाया जाए, इस पे प्रयत्नशील रहते हैं। आपने देखा होगा अभी दिल्ली में हजारों की संख्या में सनातन के जो मानने वाले थे, उनको सनातन से तोड़ करके विधर्मी बनाया गया। न्यूज में कहीं नहीं छुपा, लालच दे करके, लोभ दे करके धर्मांतरण, हिंदुओं को जो है विधर्मी बनाया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है, मुस्लिम बनाया जा रहा है। परंतु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन 10-10 लाख, 20-20 लाख लोगों की सभा में पहुंच करके कथा के माध्यम से उन्हें धर्म से जोड़ रहे हैं, घर वापसी करवा रहे हैं। अभी चल रहा था कि एक मुस्लिम महिला सनातन में आई है कथा के माध्यम से, धीरेन्द्र जी के माध्यम से। उसने कहा कि सनातन मुझे इसलिए प्रिय लग रहा है, यहाँ पर हलाला नहीं होता है, यहाँ पर 3 तलाक नहीं होता है, यहाँ पर जो है खून के रिश्ते को माना जाता है और वहां कुछ नहीं माना जाता है। आप सबको पता है, ज्यादा नहीं कहूंगा। तो क्या हो गया? विधर्म डगमगाने लग गया, अधर्मी डगमगाने लग गए। तो कैसे करके सनातन को मिटाया जाए, इसका प्रयत्न चल रहा है। इस कथा के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल भी अपने धर्म को मत छोड़िए, अपने विश्वास को मत तोड़िए। विश्वासम फलदायकम। अगर आपका विश्वास हनुमान जी पर अटूट है, राम जी पर अटूट है, तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। ध्यान देना, हमारे सनातन का इतिहास करोड़ों करोड़ों वर्ष पुराना है कि नहीं? ये बताओ। इन विधर्मियों का इतिहास पूछ करके देखो, 15 साल 16 साल 1500 साल पुराना जो है, कोई इतिहास नहीं बता पाएंगे। 1400-1500 साल। और हमारा इतिहास कोई अंत ही नहीं है, कहां से हमारा सनातन प्रारंभ हुआ है। ये तो गंगा नदी बह रही है और उस नदी में से नाले निकल रहे हैं, अलग अलग नाले। पता चल रहा कि हाँ, ये गंगा नदी का उद्गम स्थल यहां से है और ये नाला यहां से निकला, ये नाला यहां से निकला, ये नहर यहां से निकली। ये तो नहरें हैं, नाले हैं। सनातन तो अटूट है, नदी की तरह है। तो ध्यान देना, आप लोगों के माध्यम से, इस भागवत के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, भगवान की सत्ता पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। राक्षस अनेकों अनेकों बीच में प्रकट हुए हैं और उन राक्षसों का संहार हुआ है। हनुमान जी का कोई भी बाल बाका नहीं कर पाया। हनुमान जी की शक्ति अटूट है, अपरंपार है। बल बुद्धि विद्या देह मोहे, हरिओ कलेश विकार, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे शक्ति देखनी है तो जाकर के बालाजी में देखो ना, जाकर के कितनी बड़ी शक्ति है बालाजी मंदिर में, मेहंदीपुर में। बड़े बड़े करोड़ोंपति अरबोंपति घर की महिलाएं, भाई वहां पर इस प्रकार से जंजीरों से बंधे पड़े। कौन चाहेगा उस कष्ट को भोगना? चाहेगा कोई? बताओ। पढ़े लिखे लोग वहां झूम रहे हैं, कौन अपना मजाक उड़ाना चाहेगा?
परंतु जब उसकी सत्ता है तभी तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और ये आज टीवी चैनलों के माध्यम से इसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। बहुत ज्यादा जो है टीआरपी के चक्करों में प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं हमारे सनातन पर। ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है ना? तो यहां पर ध्यान देना, कलयुग के धर्मों के बारे में यहां पर वर्णन आता है कि कलयुग में किस प्रकार से अधर्म का बोलबाला होगा, धर्म का जो है धीरे धीरे पतन होगा, तो कैसे ये धर्म शेष रहेगा। जब यहां पर प्रश्न किया उद्धव जी मैत्री मुनि ने, तब भगवान ने कहा कि कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं भागवत में प्रविष्ट हो रहा हूं। तुम जन जन में भागवत का प्रचार करो, घर घर में भागवत का प्रचार करो। जो भागवत की कथा का श्रवण करेगा, श्रवण कराएगा, जो भागवत की पुस्तक अपने घर पर रख करके भागवत का पाठ करेगा, उसका धर्म कहीं नहीं जाने वाला, उसकी रक्षा मैं करूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की देखते ही देखते भगवान दिव्य ज्योति के रूप में प्रणीत हुए और भागवत में प्रविष्ट हो गए। यहां पर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजा परीक्षित, अब मैं जाना चाहता हूं। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आप जा रहे हो, तक्षक आएगा, मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा। यहां पर मैं हर कथाओं में एक प्रश्न करता हूं, कौन कौन मरेगा, जरा हाथ खड़ा करके बता दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने जोर की डांट लगाई है। मैं आप लोगों को नहीं डांटूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। डांटो कि ना डांटो बताओ। हाँ गुरु जी आपने डांट लिया तो आगे कथा में नहीं आएंगे हम, लोग वैसे ही डर जाते हैं। ध्यान देना, सुखदेव जी ने डांट लगाई है कि तुमने अभी भी पशुओं जैसी बुद्धि रखी हुई है। इसका मतलब तुमने कथा को नहीं सुना ध्यान से। मृत्यु होती है अज्ञानी की, जिसने कभी भागवत कथा नहीं सुनी, सुन करके जीवन में धारण नहीं की। मृत्यु किसे कहते पता आप लोगों को? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, जो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अज्ञानी 84 के चक्कर से नहीं निकल पाता और ज्ञानवान 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जीव आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, उसे कहते हैं मोक्ष। और ये भागवत ये मोक्ष दिलाती है, ये ज्ञान को देती है, ये भक्ति को देती है, वैराग्य को देती है। इसलिए जो भागवत कथा सुनता है, इसका चिंतन इसका मनन करता है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे दुर्बुद्धि मनुष्य, हे पाप बुद्धि मनुष्य, यदि अपना कल्याण चाहता है तो गोविंद का भजन कर। जो गोविंद का भजन करता है वे मृत्यु को नहीं, वे मोक्ष को प्राप्त होता है, वे परमात्मा को प्राप्त होता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के पैर पकड़ लिया, गुरुदेव ये अंतिम उपदेश पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया, अब तो मैं नित्य निरंतर गोविंद का ही भजन करूंगा। सुखदेव जी का अर्घ्य से, पाद्य से, गंध से, अक्षत से पूजन किया गया और सुखदेव जी पूजित होकर के आगे बढ़े। यहां पर इन 7 दिनों में आपने भागवत कथा का श्रवण किया है। अच्छा ये बताओ कौन कौन दक्षिणा देगा हमें? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कई लोग तो घबरा रहे हैं कि पैसा ना मांग ले, मोटी दक्षिणा ना मांग ले। देखिए कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है, ये नियम है, तभी कथा का लाभ मिलता है। अब आप सोचो रुपये की आवश्यकता नहीं, रुपया तो ठाकुर जी अपने आप देते हैं अपनी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, अपने आप आपके मन में विराजमान हो जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नबी। बिना मांगे गोविंद आपके मन में बैठ जाते हैं और अपने आप कृपा करते हैं। मैं आपसे रुपया नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे दक्षिणा मांग रहा हूं। जो दक्षिणा देना चाहता है हाथ खड़ा करे और संकल्प ले कि आते जाते खाते पीते उठते बैठते राधे राधे कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अगर आपने इस संकल्प को निभाया तो समझ लो आपने भागवत की दक्षिणा दे दी।
एक और संकल्प लें, दोनों हाथ उठा करके संकल्प लें कि आपके अंदर अगर कोई बुराई है तो उस बुराई को आज भागवत जी में छोड़ करके जाएं। अगर आपने ये संकल्प निभा दिया तो समझ लो आपने भागवत की दक्षिणा दे दी। अगर आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठा करके एक बार इस बालक को अपना आशीर्वाद दें। ये बालक इसी प्रकार से ठाकुर चर्चा करता रहे, हरि चर्चा करता रहे, आप लोगों के बीच में ऐसे ही भगवत चर्चा करता रहे और भगवत चर्चा करते करते भगवत धाम को प्राप्त हो जाए। अगर आपका ये आशीर्वाद मिल गया तो समझ लो आपने भागवत की दक्षिणा दे दी। इन 7 दिनों में देखिए कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने जीवन में जरूर धारण करना, और कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो जैसे आप अपने बच्चों को क्षमा कर देते हैं, ऐसे ही हम भी आपके बालक ही हैं। हम भी आपकी तरह आपके बालक ही हैं। ये तो प्रभु कृपा, आपका स्नेह है जो आप यहाँ पर बिठा देते हो। तो बच्चे समझ करके मुझको या मेरी टीम से कोई भी गलती भी हो तो उसे क्षमा कर देना, परंतु अगर कोई बात अच्छी लगी है तो उसे जीवन में जरूर धारण करना, तभी कथा सुनना और सुनाना यहाँ पर सार्थक होगा। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। होता यह है कि 100 बातों में से 99 बात अच्छी होती है और एक बात कभी कभार व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ गड़बड़ हो जाती है। कई बार हम डांट देते हैं कि भाई आप बात मत करो, कई बार हम टोक देते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो, तो हो सकता है कईयों को बुरा भी लग जाता। तो लोग अच्छी बातों को लेकर के नहीं जाते हैं, वो गलत बात पकड़ करके घर पहुंच जाते हैं। गलत कभी बुरा जो देखने में चला मुझसे बुरा ना कोई, बुराई मत देखो। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं और सबसे अच्छाई ली है, बुराई नहीं ली है। बुराई कभी किसी की नहीं ग्रहण करो। अच्छाई अगर किसी के अंदर आपको नजर आती है, उस अच्छाई को ग्रहण करके उसे अपना गुरु मान करके उस अच्छे मार्ग पर चलना स्वीकार कर लो। यही भागवत का अंतिम सार है। मैं यहां पर सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी पूनम मैया को, पूनम सोती मैया को। जैसे मैं इनका नाम लेता हूं तो इन्हें बुरा सा लग जाता है कि गुरुजी मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, परंतु बुरा नहीं मानना है। एक लोगों के लिए प्रेरणा, आप प्रेरणा स्रोत बनो। मैं सोती मैया को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आप सूत्रधार हैं। आप सुबह घूमने जाते हैं, हमारी ललिता मैया आपसे मिलती है। आपके मन में था कि भागवत कथा हो, कई दिनों से चल रहा था, तो हमारी पूनम मैया ने कहा कि अगर कथा करवानी है तो हमारे पवन जी है ना, जिन्होंने हमारे घर पर भी कथा की थी शिवलोक कॉलोनी में, और यहीं से हमारी ललिता मैया को प्रेरणा मिली। ललिता मैया ने अपने घर पर इस बात को रखा। पूनम मैया ने शांति मैया को बताया, बीना मैया को बताया, आप मिलने के लिए आए। सारी रूपरेखा यहाँ पर बनी। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद अपनी पूनम मैया को देता हूँ। उसके बाद शांति माता, बीना माता, मीनू माता जो यहाँ पर आकर के